रिसेंटली एक छोटे क्वांटिटी में मैंने अपने कुछ आईटीसी के शेयर्स सेल किए हैं। हालांकि आईटीसी का बिजनेस बहुत ही स्ट्रांग और प्रॉमिसिंग है और ये बिल्कुल ही बुरा स्टॉक नहीं है दोस्तों। इसके बावजूद मैंने कुछ अपने आईटीसी के स्टॉक्स सेल किए। हो सकता है शायद मैंने अपनी पेशेंस थोड़ी जल्दी लूज कर दी हो। तो यही मैं अपनी आईटीसी की स्टोरी एक छोटे से एनालिसिस के साथ ये वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और जब तक मैं ये सारा एनालिसिस प्रेजेंट करता हूँ, अगर आईटीसी के स्टॉक ने आपका भी पेशेंस टेस्ट किया है तो नीचे कमेंट में जाके सिर्फ यस लिख दीजिए। आई एम श्योर ये वीडियो पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं इनके बिजनेस की बात करूं तो ये 2.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली एक लार्ज कैप कंपनी है जो बहुत सारे बिजनेसेस में डाइवर्सिफाइड है। सिगरेट्स, एफएमसीजी, होटल्स, एग्री बिजनेस, पैकेजिंग और यहाँ तक कि आईटी भी इनके मेजर बिजनेस सेगमेंट्स है। इनके पास 25 वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स का एक वाइब्रेंट पोर्टफोलियो है। 36,000 लोगों को ये डायरेक्टली एम्प्लॉय करती है और सिगरेट्स की कैटेगरी में दोस्तों ये मार्केट लीडर है। सिर्फ इतना ही नहीं, किसी भी एफएमसीजी प्लेयर के लिए कॉन्स्टेंटली अपना ब्रांड बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। और ये एक ऐसी कंपनी है, सस्टेनेबिलिटी और ईएसजी पैरामीटर्स की बात है तो ग्लोबली ये रैंक 1 पे आती है अपने पीयर्स के मुकाबले। तो ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। आईटीसी के स्टॉक का 35% रेवेन्यू सिगरेट्स के बिजनेस से आता है, 28% एग्री बिजनेस से और 25% एफएमसीजी बिजनेस से आता है। तो ये तो एक वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी हुई ना दोस्तों, राइट? नॉट एग्जैक्टली। भले ही एफएमसीजी बिजनेस से इनका 25% रेवेन्यू आता है, बट प्रॉफिटेबिलिटी में ये बिजनेस सेगमेंट सिर्फ 5% कंट्रीब्यूट करता है। अभी भी आईटीसी की बहुत बड़ी रिलायंस है प्रॉफिट्स के लिए अपने सिगरेट्स के बिजनेस पे, जो 80% से ज़्यादा प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करता है। तो दोस्तों इसका तो ये मतलब हुआ कि इनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कॉन्सेंट्रेशन है किसी एक बिजनेस डिवीजन पे प्रॉफिट्स के लिए। और एग्जैक्टली ये तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा दोस्तों, राइट? नॉट एग्जैक्टली। आईटीसी के शेयर्स में बहुत सारे पॉजिटिव्स है। भले ही सिगरेट्स इनका एक मेच्योर बिजनेस डिवीजन है और यहाँ पे मैं उतनी ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं करता, पर एफएमसीजी एक इनका ऐसा बिजनेस वर्टिकल है जहाँ पे बहुत सारा पोटेंशियल और प्रॉमिस है दोस्तों। किसी भी एफएमसीजी कंपनी को सक्सीड करने के लिए एक रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है और यही एग्जैक्टली आईटीसी की स्ट्रेंथ है। 6 मिलियन से ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स पे इनकी प्रेजेंस है, विच इज़ अ बिग पॉजिटिव। इनके वेल एस्टेब्लिश ब्रांड्स की लिस्ट भी दोस्तों बहुत सही है। सनफीस्ट, येपी, बिंगो, एंगेज डियो, मंगलदीप अगरबत्ती, ये सारे इनके ब्रांड्स हैं। पर पता है एफएमसीजी बिजनेस में इनका सबसे बेस्ट पार्ट, इनके रेवेन्यूज तो कॉन्स्टेंटली इंप्रूव हो ही रहे हैं, पर इसके साथ साथ इनके इबिटा मार्जिन्स भी इंप्रूव हो रहे हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। करंटली इनके अगर मैं इबिटा मार्जिन्स देखूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली 8.9% के अराउंड है। वहीं अगर मैं इसे एचयूएल, नेस्ले, डाबर ऐसे वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर से कंपेयर करूं तो ये नंबर 18% या उससे ज़्यादा है। तो दोस्तों ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा इंडिकेटर है कि यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है आईटीसी को मार्जिन इंप्रूव करने के लिए। फाइनेंशियली भी इनका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से ज़्यादा है। 17% से ज़्यादा ये फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है दोस्तों इन्वेस्टेड कैपिटल पे। तो आइडियली अगर किसी बिजनेस में इतने सारे पॉजिटिव्स है तो मुझे ये स्टॉक तो सेल नहीं करना चाहिए था ना दोस्तों। और यही एस्पेक्ट मैं आपके साथ दोस्तों कुछ ही देर में डिस्कस करने वाला हूँ। तो अभी आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि इतने सारे पॉजिटिव्स होने के बावजूद इसके स्टॉक प्राइस में एप्रिसिएशन क्यों नहीं आता। तो सबसे पहले इनकी सिगरेट बिजनेस पे ना बहुत बड़ी रिलायंस है और सिगरेट एक ऐसा बिजनेस है ना दोस्तों जो गवर्नमेंट बहुत एनकरेज नहीं करती और इस पर बहुत ही हैवी टैक्सेशन है। और जहाँ तक इनके एफएमसीजी बिजनेस की बात है, नो डाउट यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉमिस और पोटेंशियल है, बट प्रॉफिटेबिलिटी में इसका वेल एस्टैब्लिश होना भी बहुत ज़रूरी है। इनके बाकी बिजनेस सेगमेंट्स जैसे कि पेपर बोर्ड्स और होटल्स, इनमें इमीडिएट पास्ट में एक कोविड का इम्पैक्ट रहा है दोस्तों। और इसी मिक्स्ड परफॉर्मेंस के चलते अक्रॉस द बिजनेस सेगमेंट्स इनका स्टॉक बहुत ज़्यादा टाइम तक साइडवेज घुमा है। और अगर आप ये 3 ब्रॉड रीजन से एग्री करते हो मेरे साथ तो नीचे वाला वो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए। अगले सेक्शन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आईटीसी के स्टॉक में मैंने अपने लिए पर्सनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसे फॉर्मुलेट की है। आईटीसी के शेयर के डिविडेंड यील्ड्स एक फाउंडेशन का काम करते हैं मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए। 5 साल पहले इनके डिविडेंड यील्ड्स 2% के अराउंड थे और करंटली पिछले 2 सालों से ये 5 से 6% के अराउंड है, विच इज़ अ बिग प्लस। हालांकि
डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को भी राइट प्राइस पे खरीदना बहुत ज़रूरी है। और आईटीसी एक ऐसा स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव डिविडेंड प्लेइंग स्टॉक है जिसको थोड़ी सी जगह तो मैं अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली दूंगा। और ऐसे डिफेंसिव स्टॉक्स का इंपॉर्टेंस तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे होते हैं। हालांकि डिविडेंड की गारंटी कभी कोई नहीं दे सकता, और ये एक फैक्ट किसी भी इन्वेस्टर के ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है। और वो रीजंस डिस्कस करने से पहले कि मैंने आईटीसी का स्टॉक सेल क्यों किया, मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्क्लेमर शेयर करना चाहूँगा। ये वीडियो या एनालिसिस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सबसे बड़ी रीजन आईटीसी के स्टॉक को सेल करने की ये थी कि मुझे कुछ एक छोटा सा अमाउंट चाहिए था दूसरे ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, और तभी कोइंसिडेंटली आईटीसी 215 के अराउंड ट्रेड कर रहा था, विच इज अ रेजिस्टेंस लेवल फॉर द स्टॉक। और इसी के चलते मेरे माइंड में एक थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ। नो डाउट मैंने एक माइनर क्वांटिटी सेल तो की है, पर मैं उसे मौका मिले तो वापस बायबैक करने का प्लान कर रहा हूं 200 से 205 के लेवल के बीच। ये लेवल आईटीसी के सपोर्ट का काम करता है। और दोस्तों, अगर आपने क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा ना, तो आईटीसी एक रेंज बाउंड जोन में घूम रहा है दोस्तों। और इसी एक्टिविटी से दोस्तों कॉन्स्टेंटली मैं अपनी एवरेज प्राइस रिड्यूस करने का प्लान कर रहा हूँ। हालांकि अगर मैं बाय या सेल भी करूँ ना, तो वो बहुत ही एक माइनर क्वांटिटी होगी। और जस्ट इन केस अगर मुझे स्टॉक में वापस री एंटर करने का मौका नहीं मिलता और अपसाइड ब्रेकआउट आता है, जिसके लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स होपफुल है, तो ये भी मेरे लिए पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि मैंने सेल इसका बहुत ही छोटी क्वांटिटी का किया है और अभी भी लार्ज परसेंटेज मेरी होल्डिंग है। तो ये मोर और लेस मेरे लिए दोस्तों विन विन ही क्रिएट करेगा। तो ये एक छोटा सा रिस्क है दोस्तों जो मैं लेने को रेडी हूँ। तो यहाँ पे एक बात तो बहुत क्लियर है, आईटीसी के स्टॉक के साथ थोड़ी तो पेशेंस डेफिनेटली लगेगी। आईटीसी के शेयर का डिस्कशन 2 और स्टॉक्स के साथ हमने किया था हमारे टॉप 3 डिविडेंड स्टॉक्स वाले वीडियो में, वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, आपकी पसंद आएगा। और जस्ट इन केस अगर आप मिड कैप स्टोरी में भी इंटरेस्टेड हो, तो अगला वीडियो आपको टॉप 10 मिड कैप मल्टी बैगर्स का दिखना चाहिए, आपको वो भी पसंद आएगा।